गुड मॉर्निंग बॉयज़, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है, हम जो आज का टॉपिक जो अरेंज किए हैं, आज के सेशन में डिस्कस अबाउट द एंगर वर्ड्स, यानी कि गुस्से में बोलने वाले वर्ड्स। मतलब गुस्से में आते हैं तो बहुत सारे इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वही बोलते हैं। तो आज हम सारी क्वेरी को, हम सारे तो नहीं लेकिन बहुत कुछ गुस्से में बोलने वाले इंग्लिश को हम कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो पहला इसका टैगलाइन ही है कि गुस्से में बोलने वाले वर्ड्स जो होते हैं या वाक्य होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है जो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल या कोई तो काम, शांत है, साइलेंट है, काम या साइलेंट होता है। तो जो नॉर्मल वर्ड, कोई व्यक्ति है नॉर्मल है, उसके बाद से एनॉयड होता है। एनॉयड होता है, थोड़ा सा नाराज हो जाता है। एनॉयड का मतलब कि नाराज होना। अब इसका पारा बढ़ता जाता है, फिर से हो जाता है अपसेट होता है, परेशान हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा उसको टीच करोगे, यानी कि कहा था कि डोंट टीच मी, मुझे परेशान ना करो। तो अगर वो टीच हो जाता है, अपसेट हो जाता है, तो परेशान होता है। फिर उसके बाद से ज़्यादा उसका और पारा गर्म हुआ तो गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। हंग्री और एंग्री में अंतर है, हंग्री और एंग्री में अंतर है, क्योंकि हंग्री भूखा होता है, एंग्री क्रोधित होना होता है। क्रोधित हो जाता है, उठता है, फिर से फ्यूरियस होता है, अत्यधिक गुस्से में रहता है, सबसे तीव्र गुस्सा में आता है, फ्यूरियस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ आज हमने देखा कि एक व्यक्ति नॉर्मल होता है, नॉर्मल से कैसे कैसे हम परेशान करते हैं तो गुस्से में हो जाता है। कभी कभी सबसे ज़्यादा गुस्से में आता है, कोई ठोस कदम उठा लेता है, राइट। तो आज हम देखते हैं फॉल। फॉल डब्ल्यू भी हो सकता है यहाँ। फॉल का मतलब होता है गधे का बच्चा। सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं फॉल, गधे का बच्चा कहेंगे या गधे कहेंगे, या उसको वुड बांड। वुड बांड का मतलब होता है उल्लू के पट्टा। आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए, लिखते रहिए स्किप करके। वुड बांड का मतलब होता है उल्लू का पट्टा, या बोलते हैं डम्बल्स, चूतिया, ठीक है। फिर बोलते हैं आई किल यू, यानी कि आई विल लगता है इसमें, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। या डोंट मेस विथ मी, डोंट मीस विथ मी, मीस विथ मी, मुझसे पंगा मत लो। डोंट मेस विथ मी का मतलब होता है मुझसे पंगा मत लो। आई एम फ्यूरियस, मैं बहुत अत्यधिक क्रोधित में हूँ, ठीक है। अब होता है यू आर ब्लडी फूल, नालायक कहीं की, गधा कहीं का होता है। ब्लडी हेल भी होता है, गुस्से में अत्यधिक गुस्सा तो ब्लडी हेल बोलते हैं, या बड़ी ब्लडी हेल बोलते हैं। या कोई अचानक आपको आके आपके शरीर पे गिर गया, या मतलब आपका कोई कुछ भी अचानक आप कोई कंकड़ चला के मार दे, तो आपका बड़े ब्लडी हेल, क्या कर रहे हो ये, है ना। गुस्से में एकदम बहुत तीव्र गुस्से में बोलते हैं गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब होता है भाड़ में जाओ। अब आता है कि आई विल ब्रेक योर फेस, मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा या मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है, बोलते हो ना जब भी गुस्से में आते हैं। फर्स्ट इन लास्ट वार्निंग दे रहे हो, या कोई अगर चेतावनी दे रहा है कि ये मेरा आखिरी और लास्ट अंतिम चेतावनी है, बेटा सुधर जाओ। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। माइंड और बिजनेस, अगर ज़्यादा कोई चिकर पिक कर रहा है तो बोलते हैं माइंड और बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है, मेरी मत देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और होता है माइंड योर लैंग्वेज, ये जुबान का लगाम दो या तमीज़ से बोलो, ठीक है। या डोंट हैव एनी मैनर्स, या होता है कि तुम्हारे पास कोई तमीज़ नहीं है क्या। डोंट यू हैव एनी मैनर्स, आपके पास कोई तमीज़ नहीं है क्या। अब होता है कोई बोलता है कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, या व्हाट्स योर प्रॉब्लम, चाहे व्हाट और प्रॉब्लम दोनों हो सकते हैं, ऐसे भी लग सकता है व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। बार बार भी परेशान करते तो बोलते हो ना कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार। फिर होता है डोंट टॉक रबिश, कोई अगर ज़्यादा बड़बड़ कर रहा है, बड़बड़ा जो बकवास कर रहा है या बड़बड़ा रहा है गबस, तो आप डोंट रबिश, गबस मतलब बकवास करना। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझा करो यार, कोई समझा रहा है बार, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। फिर बोलता है ज़्यादा बोल दो, क्रॉस द लाइन, तुम हदें पार कर रहे हो, चाहे लिमिट मेरा हो, ठीक है। ये होता है टेल मी व्हाट यू वांट यू, होता है कि बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो या क्या कहना चाहते हो, बताओ। टेल मी व्हाट यू वांट, ठीक है। टेल मी व्हाई, बताओ तो क्यों। प्रेस द, अगर कोई ज़्यादा कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है तो कहता है कि नो मोर क्वेश्चन प्लीज, अब मुझसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछो, ठीक है।
ये ज़्यादा करके कोई नेता वगैरह होता है, ज़्यादा जो पत्रकार वगैरह और मीडिया वाले चले जाते हैं तो बहुत सारे माइक लग जाते हैं, तो कहते हैं प्लीज़, या प्लीज़ आगे भी लग सकता है, नो मोर क्वेश्चन प्लीज़, प्लीज़ आगे लग सकता है, पीछे भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डेयर यू, अगर कोई ज़्यादा हदें पार कर रहा है तो हाउ डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। माई फुट, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही बोलती हैं माई फुट, मतलब मेरी जूती जैसे नीचे या मेरे पैरों के नीचे ही होता है माई फुट। नो नेवर, नो नेवर, नहीं कभी नहीं। फिर होता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। डोंट माइंड, कोई बात नहीं, या डोंट केयर, कोई मुझे कोई परवाह नहीं है वो कुछ भी करे, ठीक है। डोंट केयर, लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। जब परेशान होता आदमी कहता है लिव मी अलोन, या कोई पकड़ लेता तो लिव मी चिल्लाता है, ठीक है। या होता है इसको कहते हैं कि ओ यस, यस ओ यस, चाहे ओ नो, अरे हाँ अच्छा अरे नहीं, इसका भी ज़्यादा डिस्कस होता है तो सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। अब ये होता है डैम इट, अगर कोई डैमेज होता है, चीज़ें नुकसान हो जाती है तो गुस्से में नहीं बोलते अरे सब। डैमेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ें डैमेज हो जाती है, नुकसान हो जाती है या गिर जाती है तो उसे बोलते हैं ओ डैमेज, या चाहे ओ सिट भी बोलते हैं। दोनों ये गुस्सा, मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इन दो वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है।